नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू मैथमेटिक्स पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारा सा शायरी लाया सुनिएगा। स्वयं को ऐसा बनाओ, स्वयं को ऐसा बनाओ अपने आप को, जहां से तुम चले जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें। आप जहां हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां से आप चले जाए ना तो वहां पर कोई तुम्हें याद करे। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हें इंतजार करे। अपने आप को इस तरह से काबिल बनाइए कि जहां आप चले गए हैं ना तो वहां के लोग पछताएंगे, उफ काश वो थे तो बड़ा मजा आ रहा। और जहां आप जाने वाले वहां के लोग बेसब्री से इंतजार करें कि भाई आने वाले हैं ना। देखे ना बड़े बड़े लोगों को कैसा होता है, इसीलिए वैसे बनिए अपने आप को। चलते हैं दुनिया। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 9 का रसायन शास्त्र का अध्याय नंबर है 4। अध्याय नंबर क्या है भाई? 4, जिनका नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर के बारे में हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ाया, बड़ी मजे तरीके से हमने क्या पूरा कहते हैं बच्चे सब की सर जी तो पूरा ऑपरेशन कर दिए थे। ऑपरेशन करने का मतलब है कि खोल के पूरा पार्ट आपको अच्छा से क्या आप लोग देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर। और हाँ, एक चीज़ और अभी याद आया है कि आज हमारा ना मोनिटाइज के लिए 4000 घंटे चाहिए हमें, हो गया है। अब हमें चिंता नहीं है कि हमारी चैनल में कितना व्यू जाएंगे कितना जाएंगे, ठीक है ना। 4000 फाइनली आज हम लोग जुड़ गए हैं, मोनिटाइज के लिए हम लोग चले गए हैं। अब कंपनी हमें मैसेज डालेगी, कब डालती है वो नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले बार डाली थी कि आप मोनिटाइज के लिए रेडी हैं। अब नई मैसेज आएगी तो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अकाउंट चलेगा, उसमें से हम लोग आमदनी कर चलेंगे। सब बच्चे की बार काफ़ी खुशी है कि सर कुछ मिठाई उठाई खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे जरूर। बस जैसे हमारी मैसेज गिरेगी हम उसके पार्टनर में सदस्य में गिने जाएंगे। जिसके बाद आवे या ना आवे आप लोगों की मिठाई तो रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। कौन सा पढ़ना है मेरे? अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय 1 से लेकर के हम लोग 17 तक देख लेते हैं। उम्मीद है अगर आप देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में जरूर रह गया होगा, ठीक है। फिर आगे आज हम लोग 18 से लेकर के जो 33-34 क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सुनेंगे। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में जरूर उतर जाएगा। एक गाना भी सुने होंगे आप लोग, क्या है? आंखों के रास्ते दिल में उतर के, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि आंख से सीढ़ी लगा हुआ है दिल तक ना जी। आंख में चढ़ेंगे ऐसे करके दिल तक सीढ़ी तक उतर जाएंगे। हाँ, रास्ता है। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आपसे कह रहा कि एक परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या 13 है ना। इसका मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा भाई मेरे? 13। प्रोटॉन भी कितना? 13। अब परमाणु संख्या भी कितना? 13। तीनों चीज बराबर। चलिए इलेक्ट्रॉन 13 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी है? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे में कितने? 8। अब तीसरे में कितने? 3। कितना हो गया? 13 से 16 हो जाता है, 13 होता है। कैसे सजाएंगे समझ गए ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s8 2s3 है ना। ये तरीका है। ऐसे ना लिख करके हम लोग कैसे सजाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? 2 8 3 हो गया। पहली कक्षा में ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरी कक्षा में ज्यादा और तीसरी में जो बच गया वो डाल देंगे। 13 हो गया। किसी को दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्या लिखा हुआ? इसको कैसे कहते हैं? Cl। Cl का मतलब हुआ क्लोरीन का एक परमाणु, और यहाँ भी है Cl ऊपर में माइनस, यानी क्लोरीन का आयन। क्लोरीन का परमाणु और क्लोरीन का आयन। अब ये दोनों हैं। कह रहा है कि में प्रोटॉन की संख्या, समझना मेरे भाई क्या होगा? ऐसे दोनों में 17 ही होता है, लेकिन कैसे समझिए। एक क्लोरीन हमारे पास Cl, किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इसमें है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन।
कोई देखो ये क्लोरीन परमाणु, क्या बोलेंगे हमको? परमाणु। अब यही क्लोरीन क्या करती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 287। हो गया 287। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करके ले लेगी, किसी से एक ले लेगी और बना लेगी 288। अब बन जाएगी 2Cl माइनस। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन तो उसका 18 हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितना रह गया? प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, प्रोटॉन 10 का 10। चेंज कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछ रहा है कि रे भाई क्लोरीन है और क्लोरीन आयन है, ये क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन आयन। ठीक है, इसमें पर प्रोटॉन की संख्या कितनी? प्रोटॉन की संख्या कितनी? बताओ बताओ, प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 17 और 18। तो इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो हम बता देंगे कि इसमें 17 रहेगा परमाणु में, आयन में 18। लेकिन अगर ये कह दिया कि प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन 17। तो ये दोनों में वही पूछ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी? ज्यादा ज्यादा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना समझ गया ना? क्लियर होने गया सबको? क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 17। क्लोरीन आयन में कितने प्रोटॉन? 17। इलेक्ट्रॉन 18। प्रोटॉन तो 17 ही दोनों में रहेगा ना, प्रोटॉन पूछ रहा है तो दोनों में तो 17 रहेगा। चलिए आगे देखिए, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है? अच्छा बताइए, रासायनिक गुण जो है वो कौन पर निर्भर करता है? हाँ, अंतिम कक्षा पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्लोरीन, परमाणु संख्या कितनी है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? एक सोडियम 11, परमाणु संख्या 11 तक 288। अब गौर करना, नियम ये कहता है कि अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक किसी को क्या कर सकता है? अर्थात धातु। नियम ये कहता है 1 2 3 वाला जो अंतिम में रहेगा सामान्यतः क्या होगा? धातु। समझ रहे? देखिए अंतिम में रहेगा 5 6 7, ये सामान्यतः क्या होगा? अब समझ में आ रही है बात? कहाँ से हमको पता चला? तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से। उससे पहले उपरा में कहा हमने मतलब ना क्या, तो हम जान जाएंगे। अब धातु है तो समझ जाएंगे कि ये विद्युत के सुचालक होंगे, ये जल से क्रिया करेगा, ये अम्ल से क्रिया करेगा, ये अम्ल से क्रिया नहीं करेगा, जल से क्रिया नहीं करेगा। धातु धातु हम लोग पढ़े थे ना, समझ में आ रही बात? कोई भी तत्व के जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करते हैं? उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो अंतिम कक्षा के। आशा समझ में आ गया? अब आगे चलिए, संकेत N714 यानी 7 और 14, N7 14 में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या। अरे बुआ याद रखिए, जो नीचे में लिखा है ना वो परमाणु संख्या, ऊपर में जो लिखा है वो, चलो ऊपर नीचे गोली मारो, दूसरा तरीका भी। जो छोटा है वो परमाणु संख्या, जो बड़ा है वो परमाणु द्रव्यमान। अब कहेगा सर ऐसा क्या है? तब समझना, आप लोग पढ़े थे सर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु। परमाणु संख्या में या तो केवल इलेक्ट्रॉन हो या केवल प्रोटॉन, लेकिन द्रव्यमान में संख्या में आपने द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर दिया नहीं। अब समझिए, यहाँ प्रोटॉन अकेले है, यहाँ प्रोटॉन के साथ कौन है? इसका मतलब है कि वो तो अपने आप ज्यादा होगा ही,
ये दो आदमी मिल के खा रहा है, ये अकेला कौन बड़ा होगा? दो वाला होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि प्रोटॉन तो अकेले यहाँ प्रोटॉन है ही है, एक तरह अकेला मुकाबला तो वही कर लेगा, न्यूट्रॉन तो एक्स्ट्रा बच लेगा नहीं बच लेगा। इसका मतलब क्या समझ रहा है कि जो छोटी है वो परमाणु संख्या, जो बड़ी है वो परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत हो गया? क्लियर? परमाणु संख्या कितनी, द्रव्यमान संख्या कितनी, हो गया क्लियर? नेक्स्ट नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में अंदर में क्या होगा? भात दाल होगा जो खाए होंगे, रोटी सब्जी होगा। देखिए हमारी सृष्टि खूब जोर से हंसी, इसका मतलब है ये आज भात दाल खा के आई है क्या? तो क्या खाया? कुछ भी ईमानदारी चलिए। अरे इसकी अभी तक आदत है, इसके बाबा जब जाते हैं ना गोरजमी में कहीं खीर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर खीर में ना होता है। बचपन में हम लोग जाते थे ना, पर मतलब हमारे बगल के राय जी जाते थे, जनक राय जी गोरजमी में, उनका पोतार से दोस्ती था, तो हम उसको कहते थे वो आई, हम चल जाते थे। आप उठते थे कि हम अपना जम जाते थे, खीर लीची मार देते थे, आराम से चल देते, कोई टेंशन नहीं होता था ना। तो अपने भगवान का पूजा जो कहते हैं गोरजमी कहते हैं, तो उनमें सृष्टि अभी भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक देखिए, एक हाइड्रोजन बनाइए ऐसे। आप चित्र में देखे होंगे, हमने पढ़ाया था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन हमने बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, हो गया। इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसे हाइड्रोजन परमाणु हैं जिसके नाभिक में केवल सिंगल एक प्रोटॉन है, कुछ ऐसे हाइड्रोजन हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है, वही पूछ रहा आपसे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन, किसी में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, किसी में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ऐसे लिखिएगा, जैसे हम समझाते हैं वैसे लिख के लाना आपको। ठीक है, कैसे लिखेंगे? किसी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन, उसके समस्थानिक हैं जिनमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कुछ और ऐसे हैं जिनमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं? आपसे कहा जा रहा है कि कौन ऐसे परमाणु हैं जिनमें द्रव्यमान है आवेश नहीं। तो हम लोग इसमें 3 को देखे थे, कौन कौन देखे थे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश रहता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर एक आवेश रहता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई दिक्कत? वही पूछा जा रहा है कि बताइए किस कण में द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं। आवेश नहीं कौन में? हो गया, देखेंगे न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, उसमें वजन होता है प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे ये लिखा हुआ है अल्फा, क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। कण क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण क्या? अरे सर क्या बात कर दी आप। देखिए रेडियो सक्रिय एक परमाणु तत्व होती है, रेडियो सक्रिय। अब देखिए रेडियो सक्रिय जब टूटती है ना, जैसे रेडियम है, थोरियम है, प्लेटिनियम है, ये सब रेडियो सक्रिय धातु ना, कई तरह के धातु होते हैं, उसका कोई ज्यादा गुण नहीं होता। अब शीशा है ना धातु, इसका उपयोग ज्यादा है लेकिन गुण उसका ज्यादा नहीं है, सस्ता मिलता है। देखिए कि नहीं देखिए, वहीं पर एक सोना है, धातु ही है लेकिन उसका कुछ गुण ज्यादा है, वायुमंडल में संचारित नहीं होता। आभूषण बनाए जाते हैं 50,000 60,000, अभी तो शायद 80,000 का भरी होता है ना जी, बहुत महंगा हो गया। समझ में आई बात? ठीक उसी तरह से चांदी है, इस सब का उपयोग अलग है। लोहा है, काली कलौटी है, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमत बहुत कम है।
कड़ी आदमी का ऐसे भी कम कीमत रहता है, नहीं जी? चलिए वो सब बात नहीं करना है, लेकिन कहने का मतलब उसका उपयोग ज़्यादा है लेकिन कीमत कम है। कुछ ऐसे धातु हैं जो युद्ध सामग्री में उपयोग होते हैं, यूरेनियम है ना, इसको बम बम बनाने में किया जाता है, उसका कीमत ज़्यादा है। उसी तरह से रेडियम है, थोरियम है, प्लेटेनियम है, ये सब युद्ध सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं, समझ रहे ना? तो इसको कहते हैं हम लोग सामरिक, ठीक है ना? जिस देशों में इसकी संख्या ज़्यादा, इसकी मात्रा ज़्यादा है धातु की, वो अपने आप में बहुत ताकतवर समझता है, हमारे पास तो बम बनाने का तुरंत साधन है, तुरंत बना लेंगे ना, बना लेंगे। चलिए जो है, तो ये अल्फा कण क्या है भाई? तो रेडियो सक्रिय तत्व के टूटने से एक कण निकलती है, उसको कहते हैं लोग अल्फा कण। जैसे हम लोग परमाणु बम सुनते होंगे ना, सुनते हैं परमाणु बम क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं, उकरा एगो परमाणु रिएक्टर मशीन है, परमाणु रिएक्टर मशीन है। इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। जैसे यूरेनियम उसमें डालते हैं ना, उस पर न्यूट्रॉन कण से प्रहार होता है, उसमें से किरण निकलती है अल्फा बीटा गामा, और ये किरण ना जीव कोशिकाओं को क्षय करती है। जिस बॉडी पर लगेगी ना वो पूरा गलना शुरू कर देगा, ठीक है? इसीलिए लोग मर जाते हैं तुरंत क्षण भर, समझ? जीव कोशिका को नष्ट कर देती है। ये अल्फा कण किससे निकलती है? रेडियो सक्रिय तत्व के टूटने से। वही पूछ रहा है, अल्फा कण क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व के टूटने से जो कण निकलते हैं उसको कहते हैं रेडियो सक्रिय। जैसे अल्फा कण, जैसे रेडियम हो गया, थोरियम है, प्लेटेनियम है, जैसे यूरेनियम है, यम आप समझ रहे हैं ना? आपको समझ में आ गया होगा, रेडियम, थोरियम, प्लेटेनियम, यूरेनियम, नहीं, इस सब के टूटने से एक किरण निकलती है। इस किरण के भीतर में कण होता है, उस कण को कहते हैं हम लोग अल्फा कण। वेरी क्या? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए बाजी 24 तक क्लियर होने गया। अब चलिए सुनिएगा ध्यान से, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी? तो द्रव्यमान में तो हम लोग जान रहे थे कि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा। देखो ऐसे एक तत्व है, जैसे मान लो हमारा नाम है राकेश, है ना? इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, लेकिन उसमें कह दिया कि 4 को क्या है? न्यूट्रॉन भी है। 4 कितना हो गया? 7 हो गया। कौन हमारा द्रव्यमान? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन कितनी? 3। द्रव्यमान कितनी? 4। दोनों को क्या करिए? हो गया। आपसे पूछ रहा द्रव्यमान कितना? अब आगे चलते हैं। देखो बोले एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए कक्षा का नाम शुरुआत हुई थी कहाँ से भाई? ए, तब हुआ था एल, तब हुआ था एम, तब हुआ था एन, ओ, बढ़ते चलिए, हो गया। इसका मतलब हुआ कि पहली कक्षा, ये हो गया था दूसरी कक्षा, ये हो गई तीसरी कक्षा, ये हो गई चौथी कक्षा, नहीं जी, अच्छा पहली है ये दूसरी, यानी n बराबर कितना हुआ? 2। मोस्ले ने सूत्र दिया था कि कितने सूत्र मतलब होंगे? 2n स्क्वायर, 2 का 2, n की जगह कितना देंगे? स्क्वायर 2 इकाई बारी 2 गुने 2 2 गुने 4 गुने एल कक्षा में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसे आपको बना के तब वहां देना है आंसर, ठीक है? क्या लिखेंगे? ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वह दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो ऐसे सजा देंगे, ठीक है? अब आगे चलिए, सोडियम तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सोडियम कह रहा और क्लोरीन, सोडियम का मतलब हुआ Na, परमाणु संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरीन Cl17, परमाणु संख्या 17, 7 हो गया बात, ये कितना है? कोई दिक्कत? और क्या इसमें क्या भातल पकाना? कोई आपसे पूछ रहा है कि सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 11, यानी परमाणु संख्या 11।
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? फिर कह रहा है क्लोरीन में कितने हैं? 17। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब आगे नंबर 28 सुनिएगा ध्यान से। Cl17 में प्रोटॉन की संख्या, रे हुआ पीछे भी पूछबे किया था, अब फिर हम पूछ दिया, भुतला गया कार्य। देखो Cl आयन, क्लोरीन आयन क्या, तो हम इसको समझाए थे, याद होगा, फिर से समझ लो कि हमारे पास एगो Cl 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 प्रोटॉन है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन मानते हैं, नीचे का प्रोटॉन मानते हैं। 2 दिए थे, 8 दिए थे, 7 दिए, अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन था? 7। यह भी परमाणु, अभी क्या है ये? परमाणु। एकरा पर कोई आवेश नहीं, लेकिन ये क्या किया, किसी से एक ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके बना लिया कितना? 18। अब इस पर एक आवेश आके चल गया, ये हो गया आयन। 18 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना रह गया? 17। तो इसी तरह प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग है। अब क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 17। कोई दिक्कत? अब आगे ऐसे समझा के तो आपको लिखेगा, हम चेक करेंगे, याद रखिएगा, जिसका अगर समझल ना कुटाई होगी पूरा। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, तब तक की संयोजकता कितनी? तो सर जी आप तो समझाइए किए थे कि देख बउआ देख, जिसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से किसी को दे देता है, ये आसानी में किसी को दे देता है। तो इसकी संयोजकता होगी 1 2 3 है ना। फिर आपने समझाया था कि 4 वाली, 4 किसी को देती भी है, 4 किसी से लेती भी है। इसकी संयोजकता कितनी? 4। अब 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली किसी को देती नहीं है, किसी से लेती है। 5 वाली कितनी लेगी भाई? 1। 6 वाली कितनी लेगी? 7 वाली कितनी लेगी? 1। तो इसकी 7 वाली का संयोजकता 1, 6 वाली का 2, 5 वाली का 3, यानी कहने का अर्थ है क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेते हैं। तो अंतिम में क्या है? 1 किसी से अर्थात इसकी संयोजकता कितनी? किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सुनना मेरे भाई, नोट ऑफ। यदि तत्व Z बराबर 3 तो तत्व की संयोजकता कितनी? 3। यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी? 3। बात अब आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी परमाणु के K और L कक्षा हरा हुआ तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 10। माने मान लीजिए हमारे पास हमें एक तत्व है, जैसे हमारा नाम है नियॉन है ना। तो पहली कक्षा में, ये पहली कक्षा इसका नाम है K और दूसरी कक्षा है उसका नाम है L। क्या नाम है भाई? अब गौर करके देखिए, गौर करके समझिए। सर जी मोस्ले साहब ने क्या बताया था? पहली कक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा इतने डाल सकते हैं। हो गया? अब बताइए दोनों अगर भरल है तो हमारे पास कितना है भाई? पहली वाली में 2 है और दूसरी वाली में 8 है। कितना हुआ फाइनल? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 10। कोई बोलता है? चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। कह रहा आपसे 32वें निम्नलिखित में समस्थानिक और समहारिक को पहचान करिए। समस्थानिक की परिभाषा हम लोग पढ़े थे, याद है ना? क्या पढ़े थे? कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भी ओकरा समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है क्या, इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसकी परमाणु संख्या भी 6 है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या देखें तो 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 6 12 6 14 नहीं, अर्थात ये कार्बन के समस्थानिक है। ये कार्बन की क्या है? समस्थानिक।
जैसे हमने देखा था एक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन एक, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन एक, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन इसके द्रव्यमान में एक, ये था 2 और ये था 3, है ना? इसका मतलब परमाणु संख्या क्या है? समान। और द्रव्यमान वजन क्या है इसका? किसके कारण हुआ था? न्यूट्रॉन के कारण। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन एक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 पर है ना भी? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? 2 हैं। इसका मतलब न्यूट्रॉन में अंतर होने के कारण उसका वजन अंतर हो जाता है। जिसका परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, अब बताइए ये समस्थानिक है या संभारिक? ये समस्थानिक है। ये क्या है? अब ऊपर वाला देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या है? सेम सेम, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? भिन्न भिन्न ना। इसको क्या बोलेंगे? नाम से पता है, सम, सम माने भारिक माने वजन, तो दोनों का वजन बराबर है। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? सुंदर। आगे कितने क्वेश्चन है? लास्ट है। अच्छा इधर लिख ले। हीलियम का द्रव्यमान 4 यूनिट है, परमाणु में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने? बउआ एक बउआ, एक है हीलियम, इसकी परमाणु संख्या है 2, यानी इलेक्ट्रॉन हुआ 2, प्रोटॉन भी कितना? 2, और टोटल इसका वजन है, कुल वजन है कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट में 2 यूनिट किसको दे दिया? प्रोटॉन को दे दिया। किसको दे दिए? न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। कोई बात है समझिए ना, B प्लस N बराबर 4, B बराबर 2 प्लस N बराबर 4, N बराबर 4, इस गुना में आते फिर बटन होगा छोड़ में आते पड़ जाएगा। तो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, न्यूट्रॉन कितना? 2। अच्छा उम्मीद है दिल और दिमाग में जरूर छा गया होगा, नहीं? हाँ आंखों के रास्ते। चलिए तो आज के लिए इधर ही रहते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। और हाँ, जिंदगी का आनंद खुल कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाता है। देखें ना, हम पिछले 12 तारीख हो ना जी, 12 तारीख एक प्लेन क्रॉस कर, मतलब क्या कहते हैं, क्रैश कर गई। उसमें कितने लोग मारे गए? 247। अरे 200 तो उसमें मारा गया, 75 आदमी तो हॉस्टल में मारा गया, जो हॉस्टल पर गिर गई थी, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। उम्मीद लगा कर लोग रखे होंगे कि हम जाएंगे इंग्लैंड जाएंगे, कुछ किसी को पढ़ने के लिए जा रहा होगा, कोई बिजनेस के लिए जा रहा होगा, कितना यानी 300 आदमी हंसते खेलती जिंदगी यूं बर्बाद हो गई। क्या समझ रहा ना? इसीलिए पता नहीं कब क्या समय आ जाए, इसीलिए खुल कर जिए, जिंदगी का आनंद पूरा लीजिए। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। खाइए पीजिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। क्या छोड़िए जो भी है, हमें भी काफी खुशी है कि हमारा आज 4000 हो गया है, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहले बहुत चिंता होती थी। आज के लिए इतनी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मिठाई जब आएगी तो मिठाई आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, खिलाएंगे तो नहीं लेकिन दिखाएंगे जरूर।